अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे के दास्तान और मैं हूँ आपके साथ बिलाल बिलेसी। डीडीसी इंतखाबात जल्द होने जा रहे हैं, चुनाव निशान भी आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे आज़ाद उम्मीदवार काहरा से जो है जनाब लियाकत अली खान साहब, जो डीडीसी उम्मीदवार काहरा से जो है लड़ने जा रहे हैं। इनसे बात करेंगे, मंशूर भी पूछेंगे, कुछ पिछले भी सवाल पूछेंगे और आने वाले वक्त के भी सवाल पूछेंगे। लियाकत साहब, आपका स्वागत है जे के दास्तान में। तो क्या कहना चाहेंगे डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लेना और आप इस इंतखाबात में क्यों आए, क्या मंशूर है, उसके हवाले से बताइए। देखो, यहाँ जब डीडीसी इलेक्शन का आगाज़ हुआ, शुरुआत हुई, नोटिफिकेशन जारी हुई, तो हर जगह से एक एक कैंडिडेट मैदान में उतरा। उसके बाद यहाँ इलाके का एक मशवरा हुआ कि यहाँ से हम एक कैंडिडेट उठाएंगे। सबसे पहले मैं उस मशवरे में शामिल हुआ। मैंने यहाँ के मौज़ीन को कहा, यहाँ के बुज़ुर्गों को कहा कि मैं भी इलेक्शन के लिए तैयार हुआ हूँ। अगर यहाँ का कोई मशवरा ऐसा बनता है कि यहाँ से कोई एक ही कैंडिडेट मैदान में रहे तो सबसे पहले मैं उसके साथ रहूँगा। लेकिन यहाँ का मशवरा कोई तह नहीं पाया। हर एक अपनी अपनी ही दौड़ में रहा। हर एक ने यही कहा कि मैं जीत कर हूँ, मैं ही जीत कर हूँ, मेरी ही जीत है। तो उस हिसाब से फिर मैंने भी कहा कि मैं किसी कैंडिडेट के हक में विड्रा नहीं हो जाऊंगा, बल्कि अवाम का मशवरा जो है, पब्लिक का जो मशवरा होगा, उस मशवरे में मैं शामिल हूँ, न कि किसी कैंडिडेट के कहने पर मैं विड्रा करूंगा। तो इसलिए मैंने फार्म भरा और अब निशान भी मुझे मिल चुका है, जो कि मेरा निशान गैस सिलेंडर है। बाकी आपने पूछा मंशूर के बारे में, आपका मंशूर क्या है? मंशूर जो सबका है वो मेरा भी है। हम 50 सालों से देखते आए हैं, यहाँ शोशे चलते हैं, यहाँ कुछ शोशे उड़ाए जाते हैं। हम 30,000 बच्चों को, यहाँ जवानों को मुलाजमत दे देंगे, वो तो हमारे बस का काम नहीं है। वो सरकार के बस का काम है। जो ऊपर से सरकार है वो मुलाजम लगाना उनका काम है। कहाँ तक वो पूरा होते हैं, क्या करते हैं, वो उनका काम है। हमारा काम यही है, छोटे मोटे काम जो हैं, जो आज तक हम करते आए हैं, लोगों के काम हम करते आए हैं। अब मैं कोई बड़ा ऐसा कोई मसला नहीं बताऊंगा कि मैं प्रोजेक्ट दे दूंगा, मैं जनाब टंडल दे दूंगा, वो हमारे बस का काम नहीं। हमारे बस का काम है किसी पटवारी के पास किसी गरीब को का काम है वो करना है, कहीं ब्लॉक में कोई किसी गरीब का काम है वहाँ उसके साथ जाना है, कहीं कोई झगड़ा है वो ख़त्म करना। हमारे ये छोटे मोटे काम, इनके लिए मैं तैयार हूँ। इंशाअल्लाह जहाँ आज तक जो जितना हमने आज तक किया है, इससे ज़्यादा हम कोशिश करेंगे और बाकी हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। लियाकत साहब, पूछना चाहेंगे, लोग बता रहे हैं लियाकत साहब का होल्ड कैसा है, क्योंकि लोगों तक बात पहुंचाना ज़रूरी है। आज का होल्ड आपके यानी कि फेवर में कितना है, लोग कितना आपके लिए जो है आपको चाहते हैं, लोगों को बताना ज़रूरी है। और एक और सवाल करेंगे, लेकिन पहले इसका जवाब। देखो, मैंने कोई रैली अभी तक नहीं निकाली, ना मैंने रैली निकाली, ना मैंने ढोल धमाका बजाया, न मैंने कहीं तालियां बजवाई, न मैंने नारा दिलवाया। मैं अंदर से डोर टू डोर जाकर लोगों के घरों तक पहुंचता हूं, हर एक के पास जाता हूं, हर एक के पास अपनी अपील रखता हूं कि मैं भी कैंडिडेट हूं, मुझे वोट कीजिए। बाकी यहाँ कुछ लोग बाज़ार में आकर 10-15 लोगों को, 20-50 लोगों को जमा करके तो अपनी वो भड़ास निकालते हैं। तो अभी तक मैंने वो नहीं किया। मैं एक जलसा, बहुत बड़ा जलसा करने जा रहा हूं, जो कि अगले शुक्रवार को, जो शायद 8 तारीख होगी, उस दिन मैंने अपना जलसा रखा है। क्या वजह रही लियाकत साहब, आपने अभी तक रैली क्यों नहीं की? क्यों, हालांकि चाहे छोटा उम्मीदवार हो या बड़ा उम्मीदवार हो, किसी पार्टी से हो या ना हो, हर एक ने जो है जलसा किया, रैली की, यानी कि रोड शो किया, लेकिन लियाकत साहब ने अभी तक जो है रैली भी तक नहीं की। क्या असल बात मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मेरा रैली निकालना कोई मतलब नहीं था।
मैं इंतज़ार में था, फार्म लेने की डेट जब वापस लेने की डेट थी तब तक मैं इलाके के मशवरे का इंतज़ार करता था। हो सकता था मुझे मौजूद 4 लोग, इलाके के 10 लोग मुझे मौजूद तंग करेंगे और मुझे फार्म वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इलाके के मशवरे के साथ था। इसीलिए मैंने आज तक कोई रैली नहीं निकाली थी कि पहले मैं यहाँ अब माइक पकड़ूंगा, यहाँ किसी के खिलाफ बोलूँगा, वो मेरा शोभा नहीं देता है। लियाकत साहब पूछना चाहेंगे, कुछ लोग बता रहे थे कि विड्रा करेंगे, लोगों को भटकाएंगे, चंद दिन के बाद जो है फार्म वापस लेंगे। फार्म भी वापस नहीं लिया, अभी भी डटे हुए हैं। और एक बात ज़रूरी है कि कुछ लोग जो है चंद दिनों के अंदर जो है विड्रा कर गए। क्या वजह है? क्या पार्टी ने उन्हें खरीदा या खुद ही उनके साथ मिल गए? इसके हवाले से पूछना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी जो है उनके साथ मिलने होंगे, मिलते रहते हैं, मिलते रहेंगे। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये एक बात मैं कहूँगा, वो उनका अपना नज़रिया है, कहाँ तक वो डटे रहे। शायद मैंने उनकी एक वीडियो भी सुनी थी, आपकी वसासत से उनको वो इंटरव्यू आपने पूछा था, उस दिन उन्होंने कसम खाई थी कि मैं फार्म वापस नहीं लाऊंगा। मगर वो उनका अपना नज़रिया है, उन्होंने क्यों लाया, क्या उन्होंने क्या देखा, वो उनके ही दौरे महादे इख्तियार में है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो क्यों विड्रा हुए और किस पर हुए। न मेरे साथ उनका कोई बात हुई इस बारे में, तो न मैंने उनसे पूछा। आप भी कांग्रेसी थे, आपने कांग्रेस छोड़कर आज़ाद उम्मीदवार क्यों फार्म भरा? मैं कांग्रेस में गया हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं कांग्रेसी हूं। मैंने सुरूरी साहब के साथ हाथ मिलाया है और मैं आज भी सुरूरी साहब के साथ ही हूं और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं सुरूरी साहब के साथ ही रहूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैंने आज़ाद उम्मीदवार फार्म भरा और मैं कांग्रेस से अलहदा हो गया। बहुत सारे लोग हैं जो सुरूरी साहब के साथ ही, और बल्कि मैंने तो अभी वोट भी नहीं दिया है। जो उसके 20 साल पुराने कांग्रेसी थे वो भी इलेक्शन के लिए तैयार हो गए थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई इलेक्शन के लिए तैयार हुआ, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कोई तैयार हुआ तो वो पार्टी से भी निकल गया, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग कांग्रेस में थे, कोई प्रेसिडेंट था, कोई यूथ प्रेसिडेंट था, कोई दूसरा प्रेसिडेंट था, वो आज वहां से निकलकर जो है आज़ाद उम्मीदवार या किसी दूसरी पार्टी से इलेक्शन रहे। उस नज़रिए को आप किस तरह देखते हैं? क्या वो उनको पार्टी छोड़नी चाहिए थी या नहीं? और यहाँ पर बात करते हैं कि लोग बता रहे हैं कि खानदानी राज के जरिए जो है ये आगे तक यहाँ निज़ाम चला आ रहा है। इस नज़रिए को कैसे देखते हैं आप? देखो, एक बात मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा। आपने ये सवाल किया कि कुछ लोग अपनी पार्टियाँ छोड़कर दूसरे आज़ाद उम्मीदवारों के साथ चलते हैं। ये गुपकार अलायंस जो हुआ, मुझे नहीं लगता है ये एक अलायंस है। ना मालूम, क्योंकि हम उधर तो हम गए नहीं, अभी हमें पता नहीं है कश्मीर में उन्होंने क्या किया। हम अपने इलाके की बात करेंगे। यहाँ तो कोई अलायंस नहीं हुआ। हल्का इंदरवाल में भी कोई अलायंस नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आती है ये कौन सा अलायंस था, ये कैसा अलायंस था। अगर अलायंस था, फिर कांग्रेस ने जब कैंडिडेट अपना खड़ा किया था, फिर वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई नहीं उतारना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना कैंडिडेट उतारा, कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट उतारा, और हर जगह उतारा, हर ब्लॉक में उतारे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उतारे। 2-2 कैंडिडेट है, बाकी तो आज़ाद उम्मीदवार है। बीजेपी का तो मतलब उन्होंने तो अपने कैंडिडेट उतारने ही थे। उनका ना कोई किसी के साथ अलायंस है तो ना वो करते हैं। मगर बाकी पार्टियों का अलायंस हुआ था, मगर यहाँ तो कोई अलायंस नहीं है। अब लोग कुछ रिश्तेदारी की वजह से मजबूर हो गए हैं, कुछ हमसाया की वजह से मजबूर हो गए हैं। कई लोगों को मैंडेट देने पर मतलब कुछ मुश्किलातें सामने आई, उनको वो दिक्कतें हो गई, तो उन्होंने वो अपनी पार्टी छोड़कर और दूसरे कोई आज़ाद उम्मीदवार के साथ है, कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है। बस ये मैंडेटों का ही चक्कर हुआ। तो क्या वजह रही यहाँ पर अलायंस फेल क्यों हुआ? आपके हिसाब से क्या वजह है कि अलायंस यहाँ पर फेल हो गया? देखो, वो बड़ी लीडरशिप को पता होगा, क्योंकि हम तो छोटे ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं। हमें इस अलायंस का कोई ना यहाँ मशवरा हुआ, ना यहाँ किसी ने ऐसा बताया कि भाई ये ऐसा कर रहा। हम तो इंतजार कर रहे थे अलायंस का, अलायंस, लेकिन अलायंस यहाँ मंजर आम पर नजर नहीं आया, तो इसलिए हमने भी छलांग लगा दी, हम भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उतर गए। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत अली खान साहब जो हमारे साथ बात कर रहे थे। डीडीसी इलेक्शन कैंडिडेट हैं कहरा ब्लॉक से। चुनाव निशान जो है इनका गैस सिलेंडर है।
शायर भी लिखे हैं, लोगों के पीछे चलने से कोई फ़ायदा नहीं, जो राह हक दिखाए वो रहबर तलाश कर। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहें जे के दास्तान के।